कुरुक्षेत्र के युद्ध से कुछ समय पहले की बात है। अर्जुन एक बार रामेश्वरम के तट पर टहल रहे थे, जहां भगवान राम ने लंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु यानी कि पुल बनाया था। सेतु को देखकर अर्जुन के मन में अपनी धनुर्विद्या का थोड़ा अभिमान आ गया। उन्होंने पास ही बैठे एक वृद्ध बंदर, जो वास्तव में हनुमान जी थे, उनसे कहा, भगवान राम इतने महान धनुर्धर थे, तो उन्होंने पत्थरों का पुल क्यों बनवाया? अगर मैं उनकी जगह होता तो अपने बाणों से ही एक अत्यंत मजबूत पुल तैयार कर देता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, बाणों का पुल मेरे जैसे एक साधारण बंदर का भार भी नहीं सह सकता। राम जी की सेना में तो मुझसे भी बहुत ही ज़्यादा विशाल और भारी वानर थे। तुम्हारा पुल उनके पहले कदम पर ही टूटकर बिखर जाता। अर्जुन को यह सुनकर बुरा लगा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, मैं अभी एक पुल बनाता हूँ। अगर तुम उस पर चलकर उसे तोड़ दोगे तो मैं हार मान लूँगा और अग्नि समाधि यानी कि आत्मदाह कर लूँगा। अर्जुन ने अपनी धनुष विद्या से पलक झपकते ही एक विशाल बाणों का पुल खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने जैसे ही अपना दाहिना पैर उस पुल पर रखा, पुल चिर-चिर करने लगा और टूटकर पानी में गिर गया। अर्जुन हैरान थे। उन्होंने दूसरी बार पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और घना बाणों का जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने फिर से उस पर पैर रखा, पुल फिर से चकनाचूर हो गया। अर्जुन अपनी हार स्वीकार कर चुके थे और शर्त के मुताबिक आग जलाकर उसमें कूदने ही वाले थे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण बालक, जो स्वयं भगवान कृष्ण थे, वह प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ठहरिए, किसी भी शर्त के लिए एक साक्षी यानी कि गवाह होना ज़रूरी है। आप फिर से पुल बनाइए, मैं इसका साक्षी बनूंगा। अर्जुन ने तीसरी बार पुल बनाया। इस बार श्री कृष्ण ने अपनी माया से अपना सुदर्शन चक्र चुपके से उस पुल के नीचे लगा दिया, ताकि उसे आधार मिल सके। हनुमान जी ने इस बार अपना पूरा वजन पुल पर डाल दिया, लेकिन पुल टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने देखा कि पुल के नीचे से रक्त यानी कि खून की बूंदें निकल रही हैं, क्योंकि उनके भारी वजन से कृष्ण का चक्र और उनका हाथ दब रहा था। हनुमान जी तुरंत अपने असली विशाल स्वरूप में आ गए और कृष्ण के चरणों में गिर गए। अर्जुन का सिर भी झुक गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका धनुर्विद्या का घमंड कितना छोटा था। हनुमान जी ने अर्जुन से प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी हार मान ली और अपनी गलती सुधारी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। महाभारत के युद्ध में मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा यानी कि झंडे पर विराजमान रहूंगा। इसी कारण अर्जुन के रथ को कपि ध्वज यानी कि जिसके ध्वज पर कपि यानी हनुमान हो कहा जाता है। युद्ध के दौरान जब भी भीषण अस्त्र चलते, हनुमान जी रथ की रक्षा करते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी शक्ति या कौशल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमसे भी शक्तिशाली लोगों को हमारे सामने ला सकते हैं। जब हम अपनी शक्ति को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी वह सफल होती है।